हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज चालू की थी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स की, जिसमें अपन ने 225 तक क्वेश्चंस हर वीडियो में 25-50 क्वेश्चन ऐसे करके किए थे और अब उस सीरीज को दोबारा स्टार्ट किया है। सो आज अपन 226 से 250 तक इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स करेंगे जो आपके आने वाले फार्मासिस्ट किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स होंगे। सो आप इनको वीडियो को ध्यान से देखना और शेयर करना ताकि अपन जल्दी जल्दी नई वीडियोस पर लेकर आ सके। सो फर्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये डक्टलेस होती हैं। सो डक्ट के साथ कौन सी होती हैं? ये होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन्स को। सो इसके कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पाराथायराइड ग्लैंड होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवेरी। ठीक है, ये इसके टाइप हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन। कौन सीक्रेट करता है मेलाटोनिन? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन। आप याद रखना। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? एज ए मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, कई बार एग्जाम में आया कि कौन सी पिट्यूटरी जो है ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, ध्यान रखना। अब अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज किसे सीक्रेट करती हैं? ग्लूकागोन को, बीटा सेल्स इंसुलिन को, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन को। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन बनते। फर्स्ट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल को क्या कहेंगे? माइड्राइसिस। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल को क्या कहेंगे? मियोसिस। अब कौन सी मसल्स इसके रेस्पॉन्सिबल है डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए? रेडियल मसल, और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल के लिए स्फिक्टर पेपिलाई। फिर रोड्स और कॉन्स होते हैं आईज में। सो रोड्स जो है वो डिम विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और कॉन्स कलर विजन के लिए और ब्राइट विजन के लिए। ठीक है, अब लेंस को करेक्ट करने के लिए, जैसे मायोपिया को करेक्ट करने के लिए अपन बायोकॉन्केव लेंस लगाए जाते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया यदि दिक्कत है तो उसको करेक्ट करते हैं बायोकन्वेक्स लेंस से। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो इंट्राओक्युलर टेंशन की होती है, प्रेशर होता है जो उसका, वो 10 mm से 21 mmHg तक नॉर्मल में होता है। यदि 21 mm पर Hg से ज्यादा हो सो उसे अपन कहेंगे ग्लूकोमा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंट्राओक्युलर टेंशन को मेजर किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं टोनोमेट्री, इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेसेंट्रिक आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है ब्लड को इंटेस्टाइनों में, किसमें? लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फार्मासिस्ट एग्जाम में आया है कि परकिंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है हार्ट में। अब पेसमेकर क्या क्या है? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है? एसए नोड, और रिजर्व पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एवी नोड। बीपी को अपन किससे मेजर करते हैं? स्फेगोमोमेनोमीटर से। ब्लड प्रेशर किस पे रिकॉर्डेड होता है? ब्राकियल आर्टरी पर। ठीक है, ध्यान रखना। हार्ट कंसिस्ट करता है कितने चैम्बर्स को? 4 चैम्बर्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखें, इसको मेजर करते हैं आर्टेरियल सिस्टोल को पी वेव से, वेंटिकुलर सिस्टोल क्यूआरएस, फिर वेंटिकुलर डायस्टोल टी वेव। लाइन वाइज याद रख लेना, पी क्यू आर एस टी, आर्टेरियल सिस्टोल, फिर वेंटिकुलर सिस्टोल आएगा, और फिर वेंटिकुलर डायस्टोल आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को रट के रखना। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। अब एक दिक्कत होती है जिसमें एबिलिटी नहीं होती दोनों आईज को मूव टुगेदर, एक साथ अपन मूव कर सकें। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आती है आईज में। सो इसका आप ध्यान रखना, नाम ट्रेबिस्मस। ठीक है, ट्रेबिस्मस ध्यान रखना। पिंक आई डिजीज, इन्फ्लेमेशन आ जाता है आईज में, रेडनेस, पिंक हो जाती है आई, उसे करते हैं कंजक्टिविटीज। हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है हिस्टामाइन? हिस्टामाइन सिंथेसाइज करती है मास्ट सेल और बेसोफिल।
पाराफोलिकुलर सेल को क्या कहते हैं अपन? सी सेल भी कहते हैं, जो सीक्रेट करती है किसे? कैल्सिटोनिन को। ग्रोथ हार्मोन को क्या कहेंगे? सोमैटोट्रोफिन। और ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करता है कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन तो इनहिबिट करेगा और ग्रोथ हार्मोन होगा सोमैटोट्रोफिन। ठीक है। यूरिन का कलर किसके कारण होता है? कौन सा वर्णक उसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण यूरिन का कलर होता है? ठीक है, सो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन, सभी को पता है। हार्मोन जो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ सोडियम का अमाउंट यूरिन में, वो कौन सा होता है? ये भी वैसोप्रेसिन होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अपन इसमें इजी भी करवाएंगे, हार्ड भी करवाएंगे। आज जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस करवाए थे अपने, इसमें हार्ड भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन अपन आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।